वहीं ये 2 स्टार Hyundai के 2 स्टार के बराबर है, लेकिन इसको भाई वैल्यू उतनी नहीं मिलती। आ जाती है अगर हमारी सेल्टॉस के 3 स्टार है, वो 3 स्टार भी कोने पर हैं, बिल्कुल 0.03 मार्क्स से मिले हैं। 3 स्टार नहीं तो 2 स्टार ही होते, क्योंकि वो गाड़ी भाई 18 लाख तक जाती है, इसीलिए उसको लेने पर बधाइयाँ दी जाती हैं, उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। 2 दिन वीडियो नहीं आई भाई, पहला ऐसा गैप हुआ है मेरा जब से मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट करी है कि इतना मतलब 2 दिन का गैप हो गया, 1 दिन का भी नहीं हुआ यार। 1 दिन में 2 वीडियो आई, खुराक देनी शुरू कर दी, मेल हो चाहे कमेंट्स हो। वैगनार क्या ली, ये सोच लिया फॉर्च्यूनर ही ले ली, बिजी हो गए, दिख नहीं रहे, वीडियो नहीं आ रही। तो भाई बिजी था, और बिजी किन रीज़न से था वो भी अभी दिखाता हूँ इसके ओडोमीटर को दिखाकर। तो आते हैं मेन मुद्दे पर। सबका क्वेश्चन यही है कि भाई वैगनार क्यों ली, सब यही पूछ रहे हैं। मोटी सी बात है, ये कमेंट आ रहे हैं कि यार इतने नॉलेजेबल बंदे हो, सारी नॉलेज है आपको, दूसरों को सलाह देते हो, फिर भी वैगनार ले ली, टीन का डब्बा क्यों ले लिया, इतना पैसा क्यों बचाने की सोची, पैसा जान से ऊपर है क्या, सेफ्टी से ऊपर है पैसा। और टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, मतलब ये जो कमेंट हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतना सब कुछ ये जो बोला गया है ये मुझे पता था, ये मुझे ऑलरेडी पता था कि ये सब होगा यार। जब मैं इतने टाइम से इसी चीज़ में हूँ, लोगों को देखता आ रहा हूँ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरों पर, तो मेरे को तो डबल खुराक मिलनी चाहिए थी, और मिली वो। अब सवाल यही आता है कि आखिर इतना सब कुछ पता होने के बावजूद वैगनार क्यों ली मैंने। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, ये मैंने वाइफ के लिए ली है। मतलब जो ओरिएंटेशन था ये गाड़ी लेने का वो यही था कि मैं अपनी वाइफ के लिए लेना चाह रहा हूँ, छोटी गाड़ी रहे। और मेरी जो नीड थी वो ये थी कि CNG गाड़ी रहे, कंपनी फिटेड CNG, जो सॉर्ट आउट कराता सारी चीज़ों को। तो कंपनी फिटेड CNG में अब आ जाते हैं 2 ऑप्शन जो इस समय मार्केट में है, एक Hyundai और एक मारुति। मारुति का जो CNG सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, इसीलिए पेटेंट हुआ है SCNG नाम से। Hyundai का जो CNG सिस्टम है वो थर्ड पार्टी को दिया गया है, सबको सारा उसका मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन CV इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो फैक्ट्री में लगने वाली एक तरह से रेट्रोफिटमेंट है, ये समझ लीजिए। फैक्ट्री कंपाउंड के अंदर एक शेड दे दिया किसी कंपनी को कि आप इसमें CNG लगाओ, पूरी रेडी गाड़ी में। अब बिल्कुल वही पैटर्न है, बिल्कुल सारी चीज़ें वही हैं जो रेट्रोफिटमेंट CNG में होती हैं। इसीलिए जो जेनरिक इश्यूज़ आते हैं रेट्रोफिटमेंट CNG में, सच एज जो स्पार्क प्लग हैं वो 8 से 10 हज़ार पे शॉर्ट हो जाना, चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, जो कॉइल्स हैं इग्निशन कॉइल उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, बारिश में या फिर सर्दियों में गाड़ी बंद हो जाना, झटके लेना, या उसके बाद इंजन चेक लाइट जो है वो बार बार आना। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं ये जो मेरे खुद सब्सक्राइबर हैं और Hyundai की गाड़ी चला रहे हैं, और उस टाइम से मतलब जब बिल्कुल रेट्रोफिटमेंट जैसा साइड में एक सेलेक्टर स्विच दे देते थे CNG से पेट्रोल में करने का, साइड में जैसे रेट्रोफिटमेंट में देते वैसे ही देते थे पहले। और आज के एरा में जो थोड़ा सा इवॉल्व हुई है Hyundai CNG के मामले में, मतलब CV वाले तो अब MID में ही दे रहे हैं वो, जो हमारा गेज है CNG का वो, लेकिन हाल अब भी वही है। तो ये रीज़न हो गया मारुति की CNG गाड़ी पे आने का। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, आप समझ रहे हैं। अब आती है बात कि मैंने माइलेज को ऊपर क्यों रखा या आफ्टर सेल को ऊपर क्यों रखा सेफ्टी से। ठीक, लोगों ने ये भी क्वेश्चन करा है, और बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं, करेंगे, जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं रीसेल वैल्यू को या ब्रांड की अंधभक्ति में ऊपर होता तो भाई मैं ट्राइबर ना लेता। सबसे पहली चीज़, मैं ट्राइबर लेता ही नहीं। ऐसा ब्रांड जो कि 6 या 7वें नंबर पे आ रहा था रेनो, मैं उसको क्यों चूज़ करता। मैंने वो चूज़ किया, पैसा लगाया, भाई आपने देखा ट्राइबर ली थी। तो ऐसा नहीं है, इसका जवाब वही है। मैं सिर्फ देखता हूँ जो मेरी ज़रूरतें हैं वो कोई चीज़ पूरी कर दे और जो बेटर वैल्यू फॉर मनी मिले। मुझे ट्राइबर में वो चीज़ दिखी, बिल्कुल नया लॉन्च्ड प्रोडक्ट था वो, और मैंने वो लिया, और बहुत बढ़िया। मैंने 2 गाड़ी थी मेरे पास ट्राइबर, जो लोग जानते हैं, नहीं जानते मैं बता दूँ, 2 गाड़ी थी और अभी भी है एक। तो टोटल मिला के मैंने 2 साल में करीब 60,000 किलोमीटर चला दी थी। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये गलत ले ली। हाँ, ये चीज़ मुझे लगी कि मैंने जब वो गाड़ी ली, बिल्कुल नया जो प्रोडक्ट है, मैं ये समझ गया कि जो बिल्कुल नया लॉन्च प्रोडक्ट होता है, मैं आपको ही बता रहा हूँ, वो कभी ना लिया जाए। उसमें बहुत सारी ऐसे स्कोप होते हैं
जो बाद में चेंज करने पड़ते हैं। और वो चीज़ ट्राइबर में बहुत सारी OTS आए, मतलब कंपनी की तरफ से जो कॉल होती हैं कि ये होना है, ये होना है, इस तरह के। तो ये सभी गाड़ियों में होती है, सिर्फ रेनो में नहीं है, सभी कंपनीज़ में होती है जो भी नए प्रोडक्ट है। इसीलिए यही रीज़न था कि मैं टाटा की जो अब आने वाला CNG सिस्टम है उसकी तरफ नहीं जाने वाला था। बहुत बढ़िया होता, हो सकता है मारुति से भी बढ़िया टाटा का CNG सिस्टम हो, लेकिन जो नया बिल्कुल कोई भी चीज़ लॉन्च होती है ना, तो उसमें बहुत स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, बहुत इश्यूज छोटे छोटे होते हैं, और मैं उन चीज़ों में घुसना नहीं चाहता था। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी पर ही रहना चाहता था मैं। अब आती है चीज़ सेफ्टी से रिलेटेड ही कि भाई टिन कैन, अब टिन कैन हैशटैग टिन कैन है ये। तो असल चीज़ है, मारुति का परसेप्शन इस तरह से बन चुका है कि ये भी 2 स्टार गाड़ी है, और Hyundai की जो ग्रैंड i10 नियोस है वो भी 2 स्टार गाड़ी है। अब वो है 8.25 लाख रुपए की, ये है 7 लाख से भी और नीचे। तो आप ये समझिए मेंटालिटी ये है कि महंगा है तो अच्छा होगा, जबकि अगर स्टार रेटिंग से ही आप जज कर रहे हैं तो बराबर हैं दोनों, लेकिन इसको फिर भी टिन कैन कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ है, जो प्लास्टिक क्वालिटी और फिट एंड फिनिश है वो Hyundai की काफ़ी ऊपर, मतलब अपने आसपास के जो और प्रीमियम ब्रांड है उनसे भी ऊपर है। ये चीज़ 110% है। इसके नीचे है मारुति बाकी कंपनी से भी नीचे है, कहीं ना कहीं टाटा की भी इससे ऊपर आ जाती है, जो कि पहले फिट एंड फिनिश प्लास्टिक क्वालिटी उसकी डाउन होती थी, अब काफ़ी इम्प्रूव्ड है। 5 साल के बाद इसमें रैटलिंग नॉइज़ आने लगी, 5 साल के उससे पहले ही आ सकती हैं। बाकी जो Hyundai है, Hyundai की तो मैं, यानी मेरी सिस्टर के पास है, 6 साल हो चुके हैं और आज तक कोई आवाज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा कैबिन है जैसे इंटैक्ट, कोई किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है उसमें। तो ये है क्वालिटी। हाँ, अगर ओवरऑल देखें कि सेफ्टी कंसर्न, तो भाई ये भी उतना ही है, 2 स्टार ही है। अगर मैं ऊपर ले लेता, ज़्यादा पैसे खर्च कर देता, तो ये कहते कि नहीं अब ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप कोट कर रहे हैं सेफ्टी को लेकर, तो आप सेफ्टी रेटिंग देखिए, इसकी भी 2 स्टार है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 स्टार अच्छी है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी है, 2 स्टार ले लिया तो बहुत मज़ा आ गया, लेकिन उससे भी बुरा नहीं है जो इसके कंपटीशन में, चाहे सेंट्रो हुई सेम बजट में, या फिर नियोस हुई इससे 1.25 लाख ऊपर, वो भी वहीं आ जाती हैं अगर सेफ्टी की बात करते हैं हम। 2 एयरबैग इसमें भी हैं, 2 एयरबैग उनमें भी हैं, ABS EBD इसमें भी हैं, ABS EBD उसमें भी हैं। सारी नीड मेरी ये पूरी कर दे रही है गाड़ी। उसके बाद आ जाती है माइलेज की कि भाई माइलेज के ही पीछे पड़े रहा। अभी आप ये देख रहे हो गंदी हो रही है काफ़ी गाड़ी, वो इसीलिए, वो देखो वहाँ पर पूरा कीचड़ हो रहा है, इस वजह से टायर हुए गंदे। और दूसरी चीज़, गाड़ी काफ़ी चल चुकी है, काफ़ी से मतलब है अभी आज 4था दिन सुबह है, तो ये देखो 733 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी, इसीलिए इतनी गंदी हो रही है। कल भी खूब चला के आई है ये गाड़ी। और माइलेज की बात करें तो भाई, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मुझे अच्छा माइलेज चाहिए, तो क्या बुरा कर रहा हूँ यार। बहुत लोग कह रहे हैं माइलेज के पीछे भाग रहे हो, और क्यों ना भागें। अगर मैं सोच समझ के ऐसी गाड़ी चूज़ कर रहा हूँ, 3 गाड़ियाँ मैंने सॉर्ट करी हैं जो मेरी सारी जो नीड हैं उनको फुलफ़िल कर रही हैं, एक गाड़ी उनमें अच्छा माइलेज दे रही है, तो मैं उस पर क्यों ना जाऊँ। वही चीज़ है, मैंने इसको चूज़ करा। और दूसरी चीज़, बहुत मुझसे बाकी यूट्यूबर्स भी कह रहे थे कि भाई इसे मत लो मारुति को, क्योंकि ये कंटेंट वर्दी नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ है, इसको लेते हैं तो जैसा परसेप्शन है, हेट मिलती है, क्रिटिसिज्म मिलता है, जैसा मुझे मिला। और अगर मैं ले लेता टाटा की गाड़ी तो मुझे बहुत अप्रेजल मिलता। ये चीज़ है, कंटेंट वर्दी वो है। वो कह रहे थे कि भाई तुम यूट्यूबर हो, तुम टाटा लो, तुम ये मत देखो कि भाई तुम्हारी ज़रूरतें कितनी अच्छी तरह पूरी हो रही हैं, नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज करो, लेकिन लो टाटा, आगे तुम्हारे बहुत व्यूज़ बढ़ेंगे, बहुत फॉलोअर बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं सोचना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था मैं सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए वो गाड़ी ले लूँ, अपने 7 लाख रुपए करीब डाल दूँ, जो मेरी पूरी तरह से नीड फुलफ़िल नहीं कर। मैं यही चाहता था, और मैं आपसे भी यही कहूँगा, दिमाग से सोचिए और दिल जो कह रहा है वो करिए। आपका दिल टाटा कह रहा है, बिल्कुल टाटा लीजिए, लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है यार मारुति सही है, वो लेनी चाहिए, तो बिल्कुल मारुति ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब बात आ जाती है परसेप्शन की, तो देखो उसमें एक और एस्पेक्ट आता है। जैसे ट्राइबर को 4 स्टार मिल चुके हैं, पहले नहीं मिले थे, जब मैंने ली थी गाड़ी ऐसा कुछ नहीं था, उस समय भी ये कहना शुरू कर दिया था डब्बा, वो चीज़ झेली थी, लेकिन बाद में 4 स्टार मिले थे, बहुत अच्छा लगा था। वही चीज़ इसकी ब्रेजा है, ब्रेजा को 4 स्टार मिले हैं, वो देखने में थोड़ी बड़ी लगती है और महंगी है, तो इस वजह से उसका ये कहते हैं कि हाँ यार अच्छी है गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में। वहीं ये 2 स्टार Hyundai के 2 स्टार के बराबर है, लेकिन इसको भाई वैल्यू उतनी नहीं मिलती।
आ जाती है अगर हमारी सेल्टॉस के 3 स्टार है, वो 3 स्टार भी कोने पर है, बिल्कुल 0.03 मार्क्स से मिले हैं। 3 स्टार नहीं तो 2 स्टार ही होते, क्योंकि वो गाड़ी भाई 18 लाख तक जाती है, इसीलिए उसको लेने पर बधाइयाँ दी जाती हैं, उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता। तो ये कहीं ना कहीं है, पैसा ज़्यादा अगर आप दे रहे हो, थोड़ी प्रीमियम चीज़ ले रहे हो, हाई फाई सी चीज़ ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बाईपास कर दिया जाएगा कि हाँ चलो पैसा तो लगाया बंदे ने। अगर वहीं पैसा थोड़ा बचा के आप कोई चीज़ खरीदते हो, फिर उसमें आपको खुराकें मिलेंगी अलग अलग पॉइंट की, कि इसमें बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं, वो चलो ठीक है, हो सकता है एक बार को मैं एस्प्रेसो भी ले लेता, लेकिन जिनने वीडियो देखा, जिन लोगों ने, उनको पता है कि सामान रखने के लिए भी जगह चाहिए थी, उसमें पीछे बूट में कोई स्पेस नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने वो छोड़ दी। और बाकी इसमें तो भाई वैगन आर स्पेस ही स्पेस है, स्पेस के लिए ही बनी है ये, तो इसी वजह से ये हमने फाइनल कर दी और ये गाड़ी ले ली। गाड़ी अच्छी खासी अभी चल गई है 3-4 दिन में ही। उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या क्या माइलेज मिला है, वो सब अभी मैं अगले वीडियो में बताता हूँ कि क्या मेरी जो मैंने सोच के ली है गाड़ी, वो चीज़ें पूरी कर रही है। और दूसरा, आप एसेसरी देख रहे हैं, तो एसेसरी कौन कौन सी इसमें लगवा चुका हूँ वो अगले वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी समेत चैनल को। जय हिंद।